तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं बेसिकली क्या होता है एक्सेल। एक्सेल का आप डेली लाइफ में भी यूज करेंगे अगर आपको डेटा मेंटेन करना है, आपको कोई सीट मेंटेन करना है या अगर किसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो हम एक्सेल यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेल। और उसके बाद अगर बड़े बड़े डेटा उसको सम करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है तो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल फार्मूला यू यू कैन यूज। तो हम आज थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि अगर टेबल्स हमें क्रिएट करना होगा, अगर उस टेबल्स में मुझे सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है और उसको हम यूज कैसे करते हैं, सारा चीज देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी डेटा है एक तरह से। आप मेरे बात को आप सुन रहे हैं, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा शुड बी करेक्ट, सो डेटा शुड बी इनकरेक्ट। और डेटा को हम कई वे में आपके पास ट्रांसफर कर सकते हैं, विजुअल, नॉन विजुअल, सेंडिंग अ मैसेज। तो दीज आर द डिफरेंट वे वी हैव टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। अच्छा, सेकेंड हम बात कर सकते हैं फाइल्स। फाइल्स क्या होता है? फाइल्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ information, a collection of information we have to put in a files, that is called files। अच्छा, डेटा हो गया, फाइल्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली को हम फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर जो बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, दैट इज कॉल्ड फोल्डर। मतलब जितने भी फाइल्स को हम फोल्डर में रखते हैं, हमारा वो फोल्डर हो गया। अच्छा, कुछ शॉर्टकट्स की हैं जिसको हम कंप्यूटर्स में यूज करेंगे। कंप्यूटर्स में यूज करने से पहले, जैसे अगर आपको कोई फाइल नहीं क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एन करोगे, CLT+N। ठीक है। अगर आपको कोई गलती हो गई तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस जेड। अगर आपको रिवर्स करना है, अगर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई करोगे। ठीक। तो दीज आर द कंपोनेंट्स वी हैव टू यूज। अच्छा, दीज आर द शॉर्टकट की वी हैव टू यूज इन अ कंप्यूटर्स। जैसे कंट्रोल प्लस सी करना है तो इससे क्या होगा? न्यू पेज होगा या कोई भी आप नए फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा? इससे अनडू होगा, यानी कि जो आप भी गलती कर रहे हो उसको सुधार सकते हो। वाई क्या होगा? रीडू होगा। जैसे मैंने आपने आपने कोई गलती किया, उसको सुधार दिया, आपसे जो गलती से हो गया, फिर उसको आप रीडू कर सकते हो, उसको वापस उसी पे जा सकते हो। कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी। और कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट। तो दीज आर द बेसिक वी हैव टू यूज इन द कंप्यूटर्स। तो अभी हम बात करते हैं इसमें सेल एड्रेस। देखो, सेल क्या होता है? सेल बेसिकली दो चीजों से बना होता है, तो रो और कॉलम से। किससे? रो एंड कॉलम। ठीक, रो एंड कॉलम। अब जैसे हमें बात करनी है ये वन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1। यहाँ पे मैं 1 2 3 4। A B C D E। भी मैं आपसे पूछूं कि जो मैंने टू लिख रखा है, जो टू डेटा है, इसका सेल एड्रेस क्या है? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस जब भी हम बताएंगे उसको कॉलम और रो से बताएंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? रो कितना है, सॉरी, कॉलम्स कौन सा है? C। रो कौन सा है? 2। तो ऐसे हम सेल रेफरेंस डिफाइन करेंगे। अब जब भी हम सेल रेफरेंस लिखेंगे तो हम यूज करेंगे इक्वल का साइन। जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे डॉलर का साइन। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर्स। ओके, और भी चीजें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।